धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में हैं और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिससे महाभारत के युद्ध पर पार्थ के लिए विजय प्राप्त करनी आसान हो गई। उन्हीं में से एक गीता का उपदेश नीचे दिया गया है, जिसे व्यक्ति यदि जिंदगी में शामिल कर ले तो अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम हो सकता है। इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल की चिंता मत कर और कर्म से विमुख मत हो। हम कोई काम करने से पहले उसके फल के बारे में सोचते हैं और फिर काम करते हुए भी नतीजे के बारे में सोचते रहते हैं। जब काम की वजह से मनचाहा फल मिलता है तब हम खुश होते हैं, इससे अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमारी इच्छा के मुताबिक फल न मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। हालांकि अगर कोई भी काम करने से पहले विवेक का उपयोग करके हम ये जान लें कि ऐसा करना सही है या नहीं, तो शंकाएं मिट जाती हैं। अगर वह काम सही है तो उसे नतीजे की फिक्र किए बिना पूरा मन लगाकर और उत्साह से करें। श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि ऐसा भी नहीं कि तुम काम ही न करो और आलसी होकर बेकार बैठ जाओ, क्योंकि काम करके फल की इच्छा और बिना कुछ किए ही फल के बारे में सोचते रहना दोनों ही बुरे नतीजे देने वाला है। इसलिए फल की इच्छा के बिना काम करते रहो, क्योंकि इससे ही दुख सुख के बंधन से मुक्ति मिलेगी। बात चाहे खुद पर काबू रखने की हो, सामाजिक तौर पर किस तरह से व्यवहार करना चाहिए उसकी हो, या फिर किसी तरह की भावनात्मक तकलीफ की हो, गीता में सभी का समाधान मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं कि हम गीता के उपदेशों का पालन कर न सिर्फ अपना भला कर सकते हैं, बल्कि समाज कल्याण में भी भागीदारी निभा सकते हैं। गीता में जीवन जीने के सार और सफलता पाने के लिए जो बातें बताई गई हैं उनके बारे में हम आपको यहाँ बता रहे हैं। आपका तो कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं, क्योंकि फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए न कर्म से भागना उचित है और न ही कर्म के फल की आशा करना उचित है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण की कही ये बातें आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी उस दौर में थीं। इस श्लोक के अनुसार हमें भी किसी भी स्थिति में कर्म से भागना नहीं चाहिए। आजकल अधिकतर लोग कर्म करने से पहले ही उससे मिलने वाले फल के बारे में सोचते हैं। जब आशा के अनुरूप फल नहीं मिलते हैं तो निराशा होती है। इसीलिए कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, यही श्री कृष्ण की सीख है। कर्म का फल कैसा मिलेगा ये भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जो लोग धर्म के अनुसार काम करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। मनुष्य के अंदर दुख, शोक, चिंता, भय या व्याकुलता आने के मुख्य रूप से दो ही कारण होते हैं। पहला, प्रिय या इच्छित वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति का वियोग हो जाना, और दूसरा, अप्रिय या अनिष्ट वस्तु, परिस्थिति का संयोग या प्राप्ति का हो जाना। इन दोनों परिस्थितियों में कुछ व्यक्ति बहुत अधिक दुखी या व्याकुल हो जाते हैं और मानसिक तनाव के कारण बीमार हो जाते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति विपरीत या प्रतिकूल परिस्थिति में कम प्रभावित होते हैं या उससे जल्दी बाहर निकलकर अपने दैनिक क्रियाकलापों में व्यस्त हो जाते हैं। वे जानते हैं कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तो सभी के जीवन में आती जाती रहती हैं, हमेशा एक सी ही स्थिति नहीं रहती, क्योंकि प्रकृति में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काल्पनिक स्थिति का विचार करते रहने के कारण भयभीत या व्याकुल रहते हैं, जैसे कहीं मुझे कोविड या दूसरी कोई बड़ी बीमारी न हो जाए, उस समय मेरा या मेरे परिवार का क्या होगा, या यदि उनके परिवार का कोई व्यक्ति गाड़ी से घर से बाहर गया है तब वे ये सोचकर व्याकुल होते रहते हैं कि कहीं रास्ते में कुछ हो न जाए। ईश्वर की हर एक रचना सुंदर है। जब मनुष्य अपने शरीर और संरचना का अर्थ सृजन के लिए करता है तो सृष्टि का सौंदर्य प्रबल होता है। उनमें ईश्वर की उदारता और दयालुता नहीं दिखती।
शरीर को देखने के लिए ईश्वर ने पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, वनस्पतियां, अग्नि और आकाश जैसे अनमोल उपहार भी दिए हैं ताकि मनुष्य सुखद जीवन जी सके। ये जीवन ईश्वर का अमूल्य उपहार है, इसे व्यर्थ न गंवाओ। पूर्ण संत से नाम उपदेश लेकर सद्भक्ति करे, अपना और अपने परिवार का कल्याण कराए। भगवान ने गीता में कहा है कि जिस मनुष्य के व्यवहार या क्रियाकलापों से दूसरे मनुष्य उद्विग्न या व्याकुल नहीं होते, या वह स्वयं भी दूसरे मनुष्यों से उद्विग्न नहीं होता, जो सुख दुख या ईर्ष्या, भय और उद्विग्नता से रहित है, वह मनुष्य मुझे प्रिय है। इस श्लोक में भगवान ने 3 बार उद्वेग के विषय में कहा है। अन्य शास्त्रों में भी 3 प्रकार के ताप या दुख का जिक्र आता है। गीता में आता है, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा इच्छा रहित है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इसलिए स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य उपरोक्त तीनों प्रकार की परिस्थिति आने पर भी बहुत व्याकुल नहीं होता, उसमें कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं होती, वह शांत रहता है। तब वह अपना कार्य और भी विचारपूर्वक सावधानी के साथ करते हुए उस प्रतिकूल परिस्थिति से बहुत शीघ्र ही बाहर निकल जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है, अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में 2 पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था, वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था, वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी, इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया।